गाइस, मैं गुलजार अहमद भाई आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहे। चलो देखते हैं मेजर आलोक सर की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल का है और इसका टाइटल है यूएसए डेस्परेटली वांट्स यूपीआई फ्रॉम इंडिया, पाक पब्लिक रिएक्शन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीआई जो है वो इंडिया का पेमेंट सिस्टम है और इसकी डिमांड अब यूएसए में हो रही है। तो चलिए भाई, इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है, आइए देखते हैं। यूपीआई सिस्टम इंडिया में लॉन्च हुआ और बहुत एडवांटेजेस हुए इंडिया को। जब ये सिस्टम के एडवांटेजेस दुनिया ने देखे तो दुनिया के तकरीबन 30 मुल्कों ने इंडिया को अप्रोच किया है और कुछ कंट्रीज़ में ये सिस्टम लॉन्च भी हो रहा है। अब अमेरिका भी इंडिया से अपील कर रहा है कि ये सिस्टम हमें अपनी कंट्री में चाहिए। इसके बारे में क्या कहने वाले हैं आप? अच्छा, ये मुझे तो ये श्योर नहीं कि अमेरिका ने ऐसे को फॉर्मल उन्हें रिक्वेस्ट को भेजी हो कि प्रॉपर चैनल से कि हमें ये आप सिस्टम दें। वैसे ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इंडिया अमेरिका से आगे निकल गया कि अमेरिका आके उनसे रिक्वेस्ट करे कि आप हमें अपनी आईटी दे, जो भी सिस्टम आप लॉन्च कर रहे हैं वो हमें दें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब उनकी आईआईटी टेक्नोलॉजी जो आईटी है उनकी, जब वो दुबई में जा सकती है, जब उनकी बड़ी बड़ी ब्रांड जो है वो बाहर के ममालिक में चल सकती हैं, तो फिर उनका ये वाला जो सिस्टम है वो क्यों नहीं बाहर के ममालिक में लॉन्च हो सकता है? जब वो ये अहद कर सकते हैं कि उन्होंने आने वाले अरसे में डॉलर की जगह रुपये को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो फिर अमेरिका क्यों नहीं रिक्वेस्ट कर सकता? अगर आपने न्यूज़ देखी हो, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये बोला कि वो दुबई में कर सकते हैं। दुबई में आपने कितने कुछ साइंसदान देखे हैं, उनके पास तो ये आयल है, या फिर उन्होंने अभी टूरिस्ट के अट्रैक्शन से उधर से सारा पैसा वगैरह कमा रहे हैं। उधर कौन सा इतना पढ़े लिखे बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन अमेरिका में क्या अनपढ़ बंदे हैं दुबई? नहीं, दुबई में सारे के सारे इंडियंस बैठे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, दुबई के जो लोकल हैं वो ऐसा तो बस उनके पास तो ये तेल का पैसा है, या फिर अपने जो रियल स्टेट का अभी उन्होंने बनाया हुआ है। फिर भी दुबई हमसे आगे है। आगे है ना, जाहिर सी बात है आगे। अभी इधर आकर कोई खरीद सकता है? इधर कौन सा पाम मेरा बनाया हुआ है जिधर से आकर इंडिया और अमेरिका की बात करें। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका के ये सुन के मेरे लिए शॉकिंग है कि अमेरिका उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन सिस्टम तो वो ठीक है, वो सिक्योर है, उससे ट्रांजेक्शन सिक्योर है। किसी के आपका इधर कैश कैरी करने में बड़ी दिक्कत होती है, उस तरह उससे करप्शन पे काफ़ी ओवरकम किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का चावल ये उन्हीं की फॉरेन पॉलिसी से जो भी उन्होंने किया था, ये मुझे अब एग्जैक्ट फिगर डेट नहीं याद, पाकिस्तान का चावल जो सुपर चावल है ये उन्हीं की पॉलिसीज़ की वजह से हमारा एक्सपोर्ट बंद हो गई थी। किनकी पॉलिसी? इंडियन ने अपनी लॉबिंग से जो भी किया था हमारा। सेकंड, वहाँ उनको जो अपने कंट्री के लिए फायदा मिलेगा वो पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। पाकिस्तान को भी जहाँ से फायदा मिलेगा हम लोग भी वो पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। इसमें तो ब्लेम गेम तो कोई है ही नहीं। ऑब्वियसली हर कंट्री आगे निकलने की दौड़ में है, क्योंकि ये वॉर जो है वो इकोनॉमी की ही वॉर है। वो अच्छा, बीच में रोक रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान के चावल का एक्सपोर्ट इंडिया की पॉलिसी की वजह से बंद हो गया। मतलब ये बात मुझे समझ में नहीं आई। और भाई साहब को पता नहीं कितना ये पढ़े लिखे हैं और कितना ये चीजों को जानते हैं, इनका जनरल नॉलेज कितना है या कितनी डीप स्टडी करते हैं। जहां तक मुझे याद है कि इंडिया जो है वो टॉप 3 राइस प्रोड्यूसर्स में से आता है, टॉप राइस एक्सपोर्टर्स में से आता है। पाकिस्तान शायद उससे बहुत नीचे है, बहुत नीचे नहीं, लेकिन नीचे है पाकिस्तान उससे। और रही बात आपके राइस एक्सपोर्ट की और उसमें कमी की, तो मुझे लगता है कि मेरे कहने के बजाय आप जरा अपने यहाँ के जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं, जो राइस के कारोबारी हैं, वो क्या कहते हैं अपने ही देश के एक्सपोर्ट और अपने ही देश के लोगों के बारे में, वो जरा सुन लीजिए। पाकिस्तानी चावल जो है ये लोग मिक्सिंग बहुत करते हैं, इसकी वजह से इनके चावल जो है कई दफ़ा वापस आए हैं, इसलिए वहाँ पे जो इंडियन चावल है वो ज़्यादा सेल होता है। पाकिस्तानी चावल जो है ये मिक्सिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इसका मतलब है कि जो बैठा हुआ है इम्पोर्टर, उसको इंडिया पे ट्रस्ट बहुत अच्छा है। इंडिया पे ट्रस्ट बहुत है, पाकिस्तान पे बहुत कम ट्रस्ट करते हैं। जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो मिसकमिटमेंट कर रहे हैं, जो क्वालिटी सैंपल अप्रूव करवा रहे हैं, उसको एज इट इज़ कंसाइन नहीं करवा रहे। इस वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट जो है, लैक ऑफ क्वालिटी कुछ एक्सपोर्टर्स के एंड पे जो है वो एक मेजर इशू बन रहा है। तो बेईमानी करो आप, चावल में मिलावट करो आप, नकली इन द सेंस कि मतलब जो चीज आप दिखाते हो वो चीज भेजते नहीं, वो एक्सपोर्ट नहीं करते, उसमें मिलावट करके भेजते हो, वो भेजो आप।
और आपका एक्सपोर्ट कम हो गया, आपके एक्सपोर्ट पर रोक लगी, तो जी उसका जिम्मेदार इंडिया। वाह जी वाह, तालियां भाई, इनके लिए ताली बजाई जाए और इनकी जर्रा नवाजी की जाए भाई। वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तान का चावल एक तो क्वालिटी में और टेस्ट में इतना अच्छा है, और दूसरा बाकी जब एक्सपोर्ट करते हैं तो इतना महंगा पड़ जाता है, वो दूसरे जो डेवलपिंग कंट्री है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान इतना एक्सपेंसिव है, यानी कि हमें दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं, ये आपने कुछ देर पहले इंटरनेशनल कोर्ट में, कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस लगा हुआ था सुपर चावल का। ठीक है, अच्छा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई लोगों, जानकारी फैक्टफुल रखिए। मतलब जो जानकारी आपके पास हो उसको एक दो जगह से और सोर्स से चेक कर लीजिए कि बॉस क्या ये जानकारी सही है। आपके यहां का चावल सबसे बढ़िया है टेस्ट में और बहुत महंगा है, होगा भाई, लेकिन ये बताइए कि वो जो चावल आप उगाते हो उसके बीज कहां से आते हैं? कभी पता किया आपने? वो बीज इंडियन बीज है, इंडियन बीज से उपजा है वो। आपके यहां जो भी चावल होते हैं वो इंडियन बीज से उपजते हैं, जो अच्छे वाले चावल हैं। तो जिसके यहां से बीज लेकर आप चावल उगा रहे हो, आप उसको कह रहे उसके यहां चावल तो अच्छे होते ही नहीं है। हमारा ही चावल सबसे बढ़िया है, सबसे ज्यादा टेस्ट है। कमाल है यार। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा ना? अच्छा सुन लीजिए फिर। असल में पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर क्वालिटी ज्यादा चल रही है वो कायनात 1121 है, जिसका बीज हमारा इंडियन है। हाँ जी, कायनात 1121 का बीज इंडियन है, 1509 का बीज भी इंडियन है। पाकिस्तान का जो अपना चावल है वो सुपर कर्नल है, उसमें जायका भी है, उसमें खुशबू भी है, लेकिन उसमें इतनी खास लेंथ नहीं है। बाकी रह गई इंडिया, क्योंकि इंडिया ने ये बीज जो है ये इन्वेंट किया है, वो इसको आगे लेके चल रहा है। अभी इस वक्त जो पाकिस्तान में कायनात चावल जो है बीजा जा रहा है, उसके बीज भी इंडियन है। जी, बीज इंडियन बीज हैं उसके। अब तो यकीन हुआ, मैंने नहीं बोला भाई, किसी इंडियन ने नहीं बोला, ये आपके पाकिस्तानी बोल रहे हैं जो चावल के कारोबारी हैं। इसके बाद भी अगर आप ऐसा कहते हैं तो भाई झूठ के क्या कहते हैं, झूठ के पांव तो नहीं होते शायद, वो कहीं जा नहीं सकता, वो तो उसका एक्सपोज होना ही है। हो गया। अब मुझे एक बात बताइएगा कि एग्रीकल्चर में भी हमारा मुल्क जो है वो डाउन जा रहा है, ये मानने वाली बात है। एग्रीकल्चर में भी हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। अब बात यहाँ ये है कि देखें, हमारे साथ सेपरेट होने वाला कंट्री आज हमसे इतना आगे निकल गया है कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, और मॉर्गन स्टैनली जो कि मैं एक बार फिर बोल दूं, आपके साथ हम सेपरेट नहीं हुए, सेपरेट आप हुए। बंटवारा आपने किया, अलग देश की मांग आप लोगों ने की, इंडिया से आप अलग हुए, इंडिया आपसे अलग नहीं हुआ। हम आपसे सेपरेट नहीं हुए बॉस, आप हमसे सेपरेट हुए हो, और हम सेपरेट नहीं हुए हैं कहीं से। हम आजाद हुए अंग्रेजों से, आप पैदा हुए, आप अलग मुल्क बने, नए मुल्क बने 14 अगस्त 1947 को। में अमेरिकन ही कंपनी है, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया आने वाले अरसे में तीसरी इकोनॉमी भी बनने वाला है। तो जब अमेरिका खुद ये बात मान रहा है, हम लोग यहाँ खड़े होकर क्यों डिनाई करें इस बात? नहीं, ये थोड़ी हम कह रहे हैं कि वो नहीं मान रहे, वो बन तो रहे हैं क्योंकि वो मार्केट बड़ी है। अभी आप देखें इधर मार्केट बड़ी होगी, एक मिनट, मार्केट बड़ी होगी तो क्या वो आगे सुपर पावर बन जाएंगे? मार्केट बड़ी होने के साथ साथ अगर वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो आपने शायद देखा हो जब ट्रम्प की विजिट थी उधर गुजरात में, उसने वो एक स्टेडियम का इफ्तिताह करना था, उन्होंने कितने किलोमीटर लंबी एक वॉल बना दी थी ताकि उनकी कच्ची आबादी या उनके गरीब बंदे हैं वो देख ना सके, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट वो जो फॉरेन आएगा पूरा काफिला वो ये ना देखे कि इंडियन गरीब हैं। उनकी मीडिया ने अपनी गुर्बत नहीं दिखानी, अपने उधर के ये बंदे नहीं दिखाने के। IMF को जानते हैं आप? IMF को जानते हैं आप? जानते हैं जब IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की पॉवर्टी ना होने के बराबर रह गई है, क्योंकि IMF एक बहुत बड़ा इदारा है, हम झुटला नहीं सकते उसकी रिपोर्ट को। और पाकिस्तान की जो गुर्बत है वो इंडिया से डबल है गुर्बत, और आने वाले अरसे में और डबल कंसिडर की जा रही है। और अब सवाल मेरा यहाँ है कि अगर वहाँ पर इतनी करप्शन होती है, इतनी गुर्बत होती, तो वो 5वें नंबर पर इकोनॉमी कैसे आ जाती? उनकी हर सेक्टर में प्रॉपर बजट कैसे बन जाता? मैं आपको चलिए देखकर अच्छा लगा कि आज से जब मैंने ये रिएक्शन चैनल शुरू किया था तो मेरी कोशिश यही थी कि भाई फैक्ट पहुंचे पाकिस्तान के पास, या जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी हैं वो जो सवाल पूछ रहे हैं, जो जवाब मिल रहे हैं, उनके बदले फैक्ट्स बताएं। तो ये जो गरीबी वाला है वो मैं बहुत लंबे अरसे से लेकर चला आ रहा हूं, तो अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी ये समझ गए हैं कि बॉस फैक्ट तो यही है,
सच तो यही है। तो धीरे धीरे उन्होंने भी इस चीज को बताना शुरू कर दिया है और देखिए बता रहे हैं, जो ये लगातार मैं बातें कहता हूं, IMF की बातें कहता हूं, जो पॉवर्टी की बातें करता हूं, तो सारी बातें अब निमरा कह रही हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम फैक्ट पे अब बातें हो रही हैं, सामने वाले को बताओ तो सही कि बॉस आप गलत बोल रहे हो, ये फैक्ट है। तभी मुझे लगता है कि प्रॉपर पब्लिक रिएक्शन हो पाएगा, क्योंकि ऐसे एक तरफा बात करने से और एक तरफा बात सुनने से ये होता नहीं है। अगर जहां पर इंडिया की कमी है, आप भाई वहां पर इंडिया की कमी बताइए, लेकिन फैक्चुअली बताइए। ऐसा नहीं हो कि आप हवा में आपने बातें करिए, बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है। फैक्ट लाइए, आंकड़े लाइए, दिखाइए। जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके आंकड़े कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कहते हो, तो हम भाई इंटरनेशनल एजेंसीज को माने या आपको मान लें या दुनिया आपको मान ले और इंटरनेशनल एजेंसीज को छोड़ दे। तो मैं हमेशा कहता हूं जहां पे दिक्कत है इंडिया में, बिल्कुल दिक्कत है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल परफेक्ट कंट्री है, हर चीज सॉल्व हो गई है दिक्कतें, हमें उन्हें मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे कि जी गरीबी है, बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है, बॉस गरीबी तो अमेरिका में भी है, सुपर पावर है वो। गरीबी तो चाइना में भी है, सुपर पावर बनने की राह में है वो। तो गरीबी रहेगी, ये हम कोशिश कर सकते हैं उसको कम करने की, उसको मिटाने की। और जो कोशिश हमने पिछले 15 साल में की है उसका नतीजा दिखा है। IMF की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, 415 मिलियन लोगों को हमने गरीबी से हटा दिया है, हमने उनकी कमाई बढ़ा दी है, वो अब गरीब नहीं रहे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक। तो जब भी बात करें फैक्ट में बात करें, तो चलिए अच्छा लगा कि कम से कम मेरे बताए फैक्ट जो हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वहां पे। बताता हूँ कि पाकिस्तान में आपको कहाँ पे गुर्बत नजर आती है। इधर ये है कि बंदे जो अपनी इनकम को छुपाते हैं, ठीक है। इधर टैक्स सिस्टम ऐसा नहीं है कि कोई बंदा, ये ऑफ द काउंटर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक है। ये बेसिक वजह, आप इधर देख लें कौन आपको इधर गरीब नज़र आ रहा है, उधर बंदे भूखे मार रहे हैं कहीं। आपने ये बस आप बस उन्हें फेवर दिए जा रही हैं कि फेवर नहीं दिए जा रही, मैं तो आपको रिपोर्ट के मुताबिक बता रही हूँ, मैं तो आपको एक जो बात है फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो बता रही हूँ। वो जिसे भी अच्छा भाई को नहीं मानना है मत मानो, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, शायद अभी किसी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था। 60% से ज्यादा फूड क्राइसिस है, लोग 60% से ज्यादा आपके यहां लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा उन्हें। ये मेरी रिपोर्ट नहीं भाई, वो भी किसी इंटरनेशनल एजेंसी की या पाकिस्तान की किसी की रिपोर्ट है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं लगा दूंगा कि शायद फूड क्राइसिस जो है वो 60% हो चुका है आपके यहां और आपको गरीबी नहीं दिखती। हे भगवान। खैर को अपना, हम यहाँ पर खड़े होकर 1 सेकंड, हम यहाँ पर खड़े होकर ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान सबसे आगे है या पाकिस्तान इस सेक्टर में आ गया, उस सेक्टर में आ गया, लेकिन हम हकीकत को झुठला नहीं सकते हैं। दिल खुश करने के लिए ख्यालात अच्छे हैं। मेरी सुन तो लेना, आपने ये देखा होगा जैसे वो अगर कश्मीर में कहीं भी किसी फॉरेन या किसी टीम को टूर करवाते हैं ना, तो वो खुद उन्होंने प्लान किया होता है और खुद उनके वो पर्सनल उसका साथ जाते हैं, उन्होंने बस वही चीज़ दिखानी है जो ये बात कैसे वो दिखाना चाहते। आप खुद देख लें, जब उनका UN मिशन गया है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, जब उनका मिशन गया है UN का, तो वो पहले तो उन्होंने एक किस्म का पूरा मार्शल लॉ नाफिज किया और जो उनके चाहने वाले बंदे थे, चंद एक जो उनके पिट्ठू थे वो BJP के, तो बस उन्हीं को उन्होंने दिखाया रेदर देन के पूरी जनरल पब्लिक से डील करें। अगर वो लोग अपनी गुर्बत को, एक मिनट, मैं आपसे एक बात यहाँ पूछना चाहूँगी, कि अगर वो अपनी गुर्बत को छुपाते तो फिर हमें ये कैसे पता होता कि उनके मुल्क में इतनी गरीबी है? मुझे बताएं, अगर उन्होंने इतना ही छुपाना होता तो ये आप यहाँ पर खड़े हो गए, ये बात आपको फिर कैसे पता कि वहाँ पर इतनी गुर्बत है? बताएं मुझे। और अगर आपको ये पता है कि उन्होंने ये चीज़ छुपाई है, तो पाकिस्तान को पता है, क्या आपको लगता है कि पूरे वर्ल्ड में नहीं ये बात पता होगी? क्या हमारे पास गैप का इल्म है? मेरी सुन लेना, असल में मसला ये है कि उधर गैप बहुत ज़्यादा है। जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो गरीब है वो इंतहाई गरीब है। क्यों? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि IT के रिलेटेड ये चीज़ें हैं, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो IT के रिलेटेड वो इंडिया से तो काफ़ी ज़्यादा ही पीछे है। और अगर उसकी हम लोग वजह देखें तो वो ये है कि हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है IT के रिलेटेड। उनमें उनकी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उनका साथ दे रही है अपने लोगों का, कि वो IT को जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं, IT में वो अपने बच्चों को आगे लेकर आ रहे हैं। इसी के बरक्स अगर हम लोग पाकिस्तान में देखें तो हम इस लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे हैं उनसे ना। तो
मैं ये समझता हूँ कि मतलब हमें आईटी की ग्रोथ के लिए मतलब हमारी गवर्नमेंट को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई पॉजिटिव कुछ करना चाहिए कि मतलब हम लोग जो है ना ग्रो अप हों। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो है ना बस लोकली ही रह गया सारा कुछ आईटी के लिहाज से ना। हमारे अपर लेवल के मैनेजमेंट में आईटी में लाइक आप गूगल में देख लें, उनके सीईओ इंडिया से हैं। और ट्विटर में तकरीबन वो रिसेंटली जो उन्होंने एलन मस्क ने जो है ना वो 70% जो है ना उनका वो उनको निकाला है, वो भी सारे 90% था आई थिंक सो। बट अब जो नया सीईओ हायर किया है वो भी इंडियन ओरिजिन का। एग्जैक्टली। तो सारा मुद्दा आ रहा है इसके ऊपर कि हमारा जो है मतलब हम लोग आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा पीछे हैं उनसे। द रीज़न इज़ दैट कि हमें हमारे अवेयरनेस ही नहीं है। यहाँ पर हमारे पॉलिटिक्स जो हैं वो अपनी बस उनको पड़ी हुई है। उनको पाकिस्तान की इंडस्ट्री के बारे में कोई किसी को भी इल्म नहीं है, कोई भी उनको उनका फ़िक्र नहीं है इसके रिलेटेड। तो मेन मुद्दा यही है कि मतलब हुकूमत को चाहिए कि वो हमें थोड़ा सा सपोर्टिव वे में ले। ओके मैं समझ गई। सवाल अब मेरा आपसे ये है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, वो अप्रोच करी है इंडिया को इस सिस्टम के लिए। अगर ये सिस्टम अमेरिका में लॉन्च हो जाता है, हमें देखने को मिला है कि अमेरिका का डॉलर भी काफ़ी नीचे जा रहा है, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है और क्राइसिस भी जा रहे हैं वहाँ पर। तो कितना हेल्पफुल होने वाला है ये सिस्टम अमेरिका में, क्योंकि कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस डाउन जा रहा है इस वक्त अमेरिका में। ऑब्वियसली हेल्पफुल तो होगा ये सिस्टम उनके लिए, बिकॉज़ वो उनका ट्रस्ट रेट जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया की इंडस्ट्री पे है। तो पाकिस्तान में है ही नहीं, आप ये बोले कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो है ना लोकली सिस्टम पे ये चल रहा है। ऊपर वाले सिस्टम पर होगा तो ही जो है ना किसी के साथ हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। जब है ही सारा कुछ हमारा लोकली जगह पे रह गया हुआ है, हमें हमें कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिल रहा कोई अच्छे वाला कि हम लोग अपने आईटी को अपने ऊपर लेकर जाएं, तो तब तक तो हम लोग नीचे ही रहेंगे ना। तो इंडिया में ये है कि उनको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, उनकी जो है ना वो काबिलियत की वजह से ही मिल रहा है। काबिलियत की ऑब्वियसली काबिलियत की वजह से मिल रही है। और उनकी सबसे ज़्यादा मेजर फैक्ट इज़ दिस कि हुकूमत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। देखिए अमेरिका बेसिकली देखा जाए पूरी दुनिया में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और बात रही है उनकी अपील की इंडिया से, अगर वो इंडिया से लेना चाहे ना तो ले सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है इंडिया से कुछ लेना, ठीक है। इंडिया को भी पता कि अगर हम देंगे ना तो बेनिफिट उनको ही है, बजाय इसके कि अब देखें आप पाकिस्तान में अभी आपके पास क्या है। अच्छा, वो आपकी बात ठीक है कि इंडिया को पता है कि बेनिफिट है उनका, लेकिन जहाँ बात आपने ये की ना कि अमेरिका लेना चाह रहा है तो वो लेकर रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है। बिकॉज डोमिनेंट अमेरिका जो है वो इंडिया पर नहीं है। इंडिया ने अभी रिसेंटली कई दफ़ा उनके वेस्ट मीडिया को इंटरनेशनल मार्केट में खड़े होकर करारे जवाब दिए हैं कि आप लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी में टांग डालने वाले कोई नहीं हो, हम आपको बायकॉट कर देंगे। करारे जवाब तो पाकिस्तानियों ने भी बड़े दिए हैं अमेरिका को कई मतलब कई ऐसे पॉइंट है। एग्जाम्पल आप ले लें ISPR, एक दफ़ा जिन्होंने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया था, बाद में फिर खमियाजा भी तो भुगता था, बाद में फिर माफिया मांग के दोबारा फिर फंडिंग भी तो बहाल की गई थी। देखिए खमियाजा भुगतने की बात बाद में है, बातें हर कोई कर जाता है, इंडिया भी कर जाता है। इंडिया ने की, इंडिया करेगा, बाद में इंडिया भी उसका खमियाजा भुगतेगा। 1 सेकंड, अच्छा उन्होंने कहा, यूएस ने कहा आप लोगों ने रशिया से तेल नहीं लेना इंडिया को, इंडिया ने नहीं मानी उनकी। इंडिया ने कहा अपने काम से काम रखो, इंडिया ने क्या रशिया से तेल नहीं लिया? आज लिया ना, मेरी बात सुने, आज के लिए ले लिया, कितनी देर तक नहीं लेगा चले मुझे बताएं। अब बाकी वो तेल कहाँ से लेगा? और मतलब क्या मतलब? वो लेगा तेल, देखे मेरी बात क्या यूएस तो खुद तेल लेता है, लेकिन उसने कहा था अपने रशिया से तेल नहीं लेना है। आज तक रशिया से वो तेल लेते हुए आ रहे हैं इंडिया वाले, और अभी रिसेंटली फिर यूएस मीडिया ने एक इंडिया को ऑफर दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि रशिया से हम कम कीमत पर लेकर देंगे, लेकिन दोबारा फिर इंडिया ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। देखें कितने मुंह तोड़ जवाब दिए। एक तेल की बिना पर हम नहीं उनको जज कर सकते कि वो अमेरिका से पंगे ले रहा है या कुछ कर रहा है। अमेरिका एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। फिर भी अमेरिका ये चाह रहा है कि इंडिया उनके साथ रहे। देखिए अमेरिका को इंडिया को साथ रखने में बड़े बेनिफिट्स हैं। आप ये ना खाली देखें कि खाली किस चीज़ के बेनिफिट्स हैं, आप ये देखें अमेरिका ने तो सऊदी को भी अपने साथ रखा। क्या किया? सऊदी का उन्होंने लेकर हम पे ड्रोन करवाए, अफगानिस्तान में ड्रोन करवाए। बट नंबर 1 ट्रेड पार्टनर तो फिर भी इंडिया है अमेरिका का, तो करेगा। देखें बेसिकली अब देखा जाए ना, इंडिया माशाल्लाह मैं आज भी कहता हूँ स्टडी के लिहाज से आप देख ले। अच्छा इंडिया का हर बच्चा तो इंग्लिश बोलता है, मुझे पाकिस्तान का कोई भी ऐसे दिखा दे जो OA लेवल्स पे है ना, वो भी इंग्लिश में करके अड़ के बात करता है। तो आप किसको जज करें? इंडिया भी एक देखें, इंडिया एक एटमी पावर भी अब बन चुकी हुई है। इंडिया यार बच्चा तो नहीं बोलता, मैं अंग्रेजी में बहुत अच्छी नहीं बोलता भाई। आई डोंट नो इंग्लिश वेरी मच। आई एम नॉट फ्लुएंस इन स्पीकिंग इंग्लिश। हाँ इंग्लिश समझ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, पढ़ता भी हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता मैं। और सबसे बड़ी बात मैंने तो कई बार कहा है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है आपसी समझ के लिए, ये इंटेलिजेंस का पैमाना नहीं है कि आपको अंग्रेजी आती है तो आप इंटेलिजेंट ही होंगे। बड़े से बड़े अंग्रेजी के धुरंधर हमने देखे हैं जो IQ लेवल जिनका मुझसे भी कम है।
तो ये कोई पैमाना नहीं है कि अंग्रेजी बोलता है तो सारे इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है क्योंकि अंग्रेजी बोलते हैं। नहीं बॉस, जापानीज कौन सा अंग्रेजी बोलते हैं, चाइनीज कौन सा अंग्रेजी बोलते हैं ताइवानीज कौन सा अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन सब डेवलप कर रहे हैं, है कि नहीं? तो लैंग्वेज की वजह से ये तय नहीं किया जा सकता। सब कुछ होता है यहां क्या है वही इस्तेमाल कौन ज्यादा कर रहा है, इसी से सब कुछ बदल जाता है। 0.1% भी इधर उधर होता है ना तो बदल जाता है। शायद मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो ह्यूमन के सबसे करीबी जो हैं वो है चिंपैंजी, जो उनका ब्रेन है, जो उनका डीएनए स्ट्रक्चर है, जो ब्रेन है, तो वो कहा गया है कि जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो करीब करीब आई थिंक 85 to 90% जो है वो मैच करता है ह्यूमन से, चिंपैंजी के। लेकिन उतना ही डिफरेंस जो है वो कितना बड़ा बदलाव ला देता है दोनों की जिंदगी में, वो सबके सामने। तो अंग्रेजी बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं भी चाहूं तो कल को कोई क्लास ज्वाइन कर लूं, 6 महीने में फिर मेरी अंग्रेजी दिखे फिर फर्राटेदार। लेकिन अंग्रेजी का मेरी इंटेलिजेंस से कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। में आपके स्टडी के लिहाज से देखे जाए और उन्होंने अपनी पॉपुलेशन उनकी इतनी बड़ी है, तो आप लिहाज करें अगर अमेरिका को वो थोड़ा सा भी इस बारे में कर रहा है ना कि जी हमने धमकी दे दी है, तो बनता है, वो कहते हैं ना कुछ दिखाने के लिए ना वो कर लेते हैं। 1 सेकंड, आपने पॉपुलेशन की बात की है, तो पॉपुलेशन के साथ वो लोग उस पॉपुलेशन को मैनेज कैसे कर रहे हैं, उस पर बजट कैसे लगा रहे हैं, तरक्की में कैसे आ रहे हैं आगे, ये भी मैटर करता है। और अगर आप कह रहे हैं कि अमेरिका को दिखाना पड़ता है, तो फिर अमेरिका भी उनकी सुनकर दोबारा उनके ही तलवे चाटता है कि आप भी हमारे साथ रहो। अमेरिका कभी भी इंडिया से खराब नहीं करेगा, अपनी नहीं खराब करेगा, ये मानती हैं आप बात। तो अगर इंडिया ने अपनी 2-3 लगा दी हैं तड़ियाँ, तो इस पे कौन सा बड़ा मसला है? ये तो अभी आपने खुद बोला कि अमेरिका ऑब्वियसली कभी खराब नहीं करेगा उनके साथ, क्योंकि उनको पता है कि अब जो आने वाली तीसरी बड़ी इकोनॉमी है वो इंडिया की है। हाँ, बेसिकली आप ये देखें ना, हम अगर बात करें ना इंडिया की, इंडिया में अब हम एक आप यहाँ से ले लें, इंडिया में सारे यही कहते हैं कि मुसलमान इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है, इतना मुसलमान नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से, स्टडी के लिहाज। अच्छा, आपको भी पता चला वो डार्क वेब का इंडिया, और उसमें एक अभी मैं आपको बताता हूँ ये जो करते हैं डार्क वेब में जो हैकर ने ऑडियो लीक की शहबाज शरीफ की। आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं? पाकिस्तान की नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ मुझे पता है, हैकर ने इस दुनिया में अभी आज के टाइम में जो सबसे टॉप के हैकर जा रहे हैं ना, वो इंडिया के जा रहे हैं। ऑब्वियसली बिकॉज़ उनके वो टेक में इतना आ गया, आईटी में वो इतना आ गया है। तो फिर अगर वो इंडिया को 2-3 तड़ियाँ लगा भी देता है तो इसमें क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता। नहीं लगाता है 2-3 तड़ियाँ, इंडिया लगाता है अमेरिका को तड़ियाँ। तो इंडिया की ही बात करूं कि अगर उसने 2-3 लगा दी है ना, थोड़ी रेपुटेशन, इस तरह तो मेरा भी बनता है कि थोड़ी सी यहाँ पर उठ के रेपुटेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, उनकी ऑलरेडी रेपुटेशन बनी हुई है। वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद शोर मचाओगे तो लोग आपको पागल समझेंगे, शोर आपकी तरक्की मचाएगी, जो कि उनकी मचा चुकी है। देखिए मैं बताता हूँ, अगर इंडिया की तरक्की हो चुकी हुई ना, सारे मान रहे हैं, मैं आज भी इस यहाँ पर चैलेंज करके कह सकता हूँ कि इंडिया अमेरिका से आगे नहीं जा सकता। हाँ, बंदे कुछ शो ऑफ कराने के लिए ना। 1 सेकंड, जब वो लोग ये पॉलिसी बना सकते हैं कि आने वाले अरसे में डॉलर जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ हो रहा है वैसे रुपी भी यूज़ होगा, और 10 कंट्रीज़ में रुपी चल भी रहा है। इसके अलावा बहुत से मुआहिदे वो रुपी में ही कर रहे हैं, ट्रेड रुपी में ही कर रहे हैं। तो फिर अगर मेहनत करे बंदा तो बहुत आगे पहुंच सकता है। जब वो कुछ अरसे के लिए चाइना की जीडीपी क्रॉस कर सकते हैं, तो फिर अमेरिका क्या चीज़ है? मेहनत करे तो मेहनत की बात है ना। वो पाकिस्तान तो है नहीं जो मुंह से सिर्फ बातें करे, हवा में तीर छोड़े। नहीं, हवा में तीर छोड़ने की बात नहीं है। अमेरिका एक पावर है। अभी देखे ना, चले अभी कुछ कंट्री में चले हैं ना, कुछ कंट्री में आप कह रही रुपीज चल रही है, कतरे से दरिया बनता है। लेकिन अभी ना समंदर तो फिर भी अमेरिका ही है ना, बाप तो वो बन चुका हुआ सबका। तो क्या इसके बाद आपको लगता है कि ये बाप बनने की कोशिश करेंगे ना, तो वो दादा बनने की कोशिश करेगा? अच्छा, इस वक्त हम लोगों को ना अमेरिका थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है, बिकॉज एक तो डॉलर की जो है वो कीमत नीचे जा रही है, डॉलर क्राइसिस में जा रहा है, इन्फ्लेशन रेट उनका बढ़ रहा है, और वहाँ पर जो है वो उन लोगों ने खुद ही चीज़ एक्सेप्ट की है कि हम लोग थोड़े क्राइसिस में जा रहे हैं। अब वो ये चाहते हैं कि इंडिया उनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको क्या लग रहा है कि इंडियन रुपीज़ की वजह से डॉलर नीचे गया है? नहीं, मैंने ये तो बात ही नहीं की। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए ना, आजकल शायद आप लोगों को पता ना हो, या इन दुनिया में अभी इतने लोगों को नहीं पता शऊर आया फॉरेक्स का। ठीक है, खाली आपका डॉलर नीचे नहीं आ रहा, आपका यूके पाउंड स्टेर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन पाउंड, कैनेडियन जो आपके डॉलर है वो भी नीचे आ रहे, खाली अमेरिकन यूएस डॉलर नीचे नहीं आ रहा।
उसकी वजह से देखिए, अगर डॉलर नीचे आता है ना तो स्टिक सी बात है कि इंडिया का भी इसमें लॉस है। ठीक है, कई लोग ऐसे इंडिया में बैठ के जो यूएस डॉलर में कमा रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो इधर बैठ के पाउंड्स में कमा रहे हैं, यूएस डॉलर में कमा रहे हैं। जब रेट ऊपर नीचे होगा तो इसमें इंडिया को भी लॉस है और पाकिस्तान को भी लॉस है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए, वीडियो ख़त्म हो गया। पहली बात, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हमारी भी पेमेंट डॉलर्स में आती है और डॉलर्स कन्वर्ट होकर आते हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरा रुपया कमज़ोर हो जाए और डॉलर बहुत अच्छा हो जाए, डॉलर ज़्यादा होने लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वो नुकसान सह लूँगा बॉस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा रुपया मजबूत होना चाहिए। और डॉलर इसलिए कमज़ोर हो रहा है क्योंकि बाकी जो कई सारी कंट्रीज़ हैं अब वो डॉलर से ट्रेड करने में गुरेज कर रही हैं। अब वो अलग अलग मेथड्स अपना रही हैं, अपनी करेंसी में दूसरी चीज़ों में कर रही हैं, तो इससे भी डॉलर पर असर पड़ा है। डॉलर्स की डोमिनेंस तो खत्म करनी पड़ेगी बॉस, ये क्लियर है, बिल्कुल ये करनी पड़ेगी। तो चाइना भी लगा हुआ है, इंडिया भी लगा हुआ है, रशिया भी लगा हुआ है, और भी कई सारी कंट्रीज हैं जो लगी हुई हैं। रही बात यूपीआई की, तो इंडिया का यूपीआई सिस्टम अब पूरी दुनिया की नजरों में है। आपको अंदाजा नहीं है कि यूपीआई की वजह से इंडिया ने कितनी बड़ी अचीवमेंट की है डिजिटल ट्रांजैक्शन के उसमें। हम दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले देश बन गए। इसके एक नहीं, इसके हजारों फायदे हैं। नोट छापना कम हुआ। मुझे नहीं लगता कि मैं पिछले 5-7 सालों में, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने 1000 रुपए से ज्यादा अपनी जेब में रखे हूं या अपने घर में 2-4 हजार रुपए से ज्यादा रखे हूं कैश। मैं नहीं रखता, क्योंकि यूपीआई की वजह से अब सारा लेन देन, किसी को पैसे देने हो, किसी को पैसे भेजने हो, किसी से पैसे लेने हो, सब्जी वाले को देने हो, रिक्शे वाले को देने हो, 5 रुपए देने हो, 2 रुपए देने हो, 10 रुपए देने हो, 10 लाख रुपए देने हो, ये सब कुछ मैं यूपीआई के जरिए कर सकता हूं, डिजिटली कर सकता हूं। तो पहली बात कि मेरे लिए आसानी हुई, मुझे कैश कैरी नहीं करना पड़ता। दूसरा, कैश लूटने का मतलब खतरा कम हो गया। तीसरी बात कि डिजिटली होने की वजह से नोट की छपाई मुझे लगता है कि शायद कुछ कम हुई है। तो हमारा करोड़ों अरबों रुपया नोट के छापने पर चला जाता था और फिर डुप्लीकेट नोट्स भी आते थे, भाई वो सस्ते में बन जाते थे। तो इसका बहुत बड़ा फायदा इंडिया को हुआ है और आगे आने वाले वक्त में और बड़े फायदे इसके होने वाले हैं। और दूसरे देश इस चीज को देख लिया, उन्होंने भांप लिया है कि बॉस ये बड़े काम की चीज है, तो इस सिस्टम को अपनाया जाए। कई जगहों पर ये सिस्टम करीब करीब डील हो चुकी है। अगर अमेरिका चाह रहा है तो भाई अच्छी बात है सिस्टम में। और तीसरी बात, आप बात कर रहे हो कि जी अमेरिका नहीं चाहेगा। अरे भैया ये बताओ, अमेरिका की जो सबसे बड़ी बड़ी टॉप की टेक कंपनीज हैं वो कौन चला रहे हैं? वो इंडियंस चला रहे हैं। वो चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, IBM हो। आप सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां वहां पे इंडियंस चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंडियंस ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं और वो ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट जो हैं वो अमेरिका वालों को पसंद आ रहे हैं। तभी तो गए ना, उनकी क्रिएटिविटी, उनके आइडियाज, तभी तो गए ना। चेहरा देख के कि इंडियन है तो इसलिए तो नहीं बना दिया CEO, या इसलिए तो किसी इंपॉर्टेंट पद पर नहीं डाल दिया उन्हें। ये वो सबसे पहले में बात आती है कि हमारे जो चावलों पर बात आती है, मैं शुरू करना चाहूँगा। ये हमारी गलती है कि भाई इंडिया तरक्की कर चुका। ज़राअत में रहूँगा तो हमने भी व्लॉग किया था रुखसार भाई ने, कि उन्होंने भी ये बोला था कि भाई हमारी गलती है, हमने 2 नंबरी से बैठ के जो वो तो शॉपकीपर पर से गई थी, मैं ट्रेडर्स के पास गया था। तो हमने ये देखा है कि हमारे जो बाहर चावल भेजते हैं, उन्होंने चावलों के दरमियान में बुरा चावल डालकर, नाकस जो होता है वो मिक्स कर भेजा है। तो हमारी गलती है, तो हमारा म्यार खराब होना है और क्या होना भाई। तो इंडिया ने अच्छे से अच्छा जो है चावल वो भेजा है, तो उसका भी चावल अच्छा भी होगा। तो ज़राअत पर आते हैं, हम ज़राअत पर आते हैं कि ज़राअत क्यों खत्म हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में जो जिम्मेदार है उसको क्या सहूलतें मिल रही हैं, जो पाकिस्तान में है उनको क्या सहूलतें मिल रही हैं। पता है क्या मिल रहा है। पाकिस्तान में DAP का रेट है 14,000 15,000 कई इलाकों के हिसाब से है। तो इंडिया में हमने पूछा, मेरे जो दोस्त हैं इंडिया से काफी हैं सिख भाई, उन्होंने बोला भाई 1200 रुपए की DAP मिल रही है, तो 260 रुपए की यूरिया खाद, जो हमारे यहाँ इधर नायाब है, कोई चीज मिल रही नहीं। तो हमारे यहाँ जो छोटे जिम्मेदार हैं वो भी कोई भी नहीं DAP पा रहा,
तो यूरिया तो देखने को भी नहीं मिल रही, तो हम क्या ज़राअत में हासिल करेंगे? असल में बात ये भाई गुजार के जे चावल हो, ज़राअत हो, कोई भी शोबा जिंदगी हो, हम भी उनसे अभी तक पीछे हैं। बहुत तो ज्यादा, थोड़ा सा बहुत पीछे इसलिए आज से हैं क्योंकि हमारे मानने वाले नहीं हैं। आप मैं एक सवाल उठाऊंगा कि जो हमारे जिम्मेदार है, हुकूमत है, इंडिया जो दे रही है 1200 रुपए की डीएपी, उनको क्या मौत पड़ी हुई है कि वो 15,000 का रेट लगाया? वो मुझे ये समझ मेरे एक डीएपी खाद है वो बाहर की कंट्री से आती है, मेरे दिमाग में ये नहीं बात पड़ती कि ये क्यों इतना फर्क है। भाई कमीशन कहाँ जाना है? कराची के अंदर आती है तेरी 1200 रुपए 15,000 का कितना फर्क है भाई? कराची में आती है, कराची में हुकूमत जरदारी, वो दुनिया का डाकू है, एक मुल्क का नहीं दुनिया के डाकू में उसका नाम है। मिस्टर 10% है। ऐसे नहीं इमरान खान ने बोल दिया भाई उसको डाकू है, भाई मिस्टर 10% का काम है ना। वो यार इदारे किनके हैं, इदारे किसके नीचे है? मैं ऐसे इल्जामात यार बंदा बनते यही तो बात है हमारे हुकूमत के। कोई मुझे अच्छा एक इदारा मुझे तू बता दे जो तेरा इदारा इस 70 साल में काम किया हो, वो मैं बात कोई इदारा बता दे जिसने काम किया हो। एक आदमी कैसे ले सकता है? कोई इदारा काम करता दिखा दे मुझे 70 साल में किसने कुछ किया? आपने कुछ, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि मैं बता रहा हूँ तेरी सारी खाद जितनी टोटल की टोटल अफगानिस्तान जाती है, कैसे आप बाहर की कंट्री में जाती है। हाँ इस तरह होती। जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त जरदारी ने टोटल खाद भेजी थी, उधर रिपोर्ट भी आई थी, दिखाया भी था वीडियो में। क्या असर पड़ा? इमरान खान साहब के पीछे जनाब अवाम लग गई। तो जो हमारी ये जैल अवाम है, जो लड़का इंटरव्यू दे रहा था, वो क्या साबित करना चाहता था कि हम इंडिया से बेहतर हैं? इंडिया के आप ये समझ लें आपका भाई रियाज है, कोई दूसरा कभी डिस्कशन करें वो क्या कहता है? वो क्या बोलता है? वो कहता है आप बस मैं क्या बताऊं, आप पागल हो गए हैं। वो हमें क्या कहते हैं? हमें ये नहीं कहते कि आप पागल हो गए, वो कहते हैं तुम काफिर हो गए, तुम पागल हो गए। तो मैंने जब ये खाद का डिफरेंट बताया ना अपने गांव में, तो भाई वो तो कहते हैं कि हम इंडिया के साथ कोई ट्रक लेकर जाएं, बॉर्डर से वो हमें देंगे तो हम लेकर आ जाएंगे। हमारे देश ऐसे मैं क्या वो आपकी मनते मिल उतारेंगे आपको। वो मैंने जब बोला कि बिजली उधर फ्री है, इतनी सहूलतें मिल रही हैं, तो वो मैं आगे उन्होंने गलत अल्फाज भाई आप छोड़े किसी की, हर बंदे की अपनी सोच है, लेकिन दिमाग के अंदर वो बातें बैठी हुई हैं जो पहले से शुरू से सुनते आ रहे हैं। इसको तो मैं इंटरव्यू ले रही थी, सोचना पड़ेगा। बड़ी पढ़ाई उन्होंने बातें किए जा रहा था, कोई उसको नॉलेज नहीं था कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्या समझ आए, तो अपने आप ही वो ठोक रहा था बातें। भी मुझे तो समझ नहीं आई उसकी बात। एजुकेशन जरूरी है ना, एजुकेशन, इसलिए मैं कहता हूँ एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन करेंगे तो ज़राअत भी आपकी तरक्की करेगी, आपकी आईटी भी तरक्की करेगी, आपकी टेक्नोलॉजी। लाहौर में रह के आपको चावलों का क्या पता कि चावल कौन से मुल्क से अच्छा है, कौन सा मुल्क कितने चावल दे रहा है, उसको कोई समझ नहीं आया। लाहौर के अंदर चावल की है मेरे भाई, बहुत बड़ी मार्केटें हैं, तो जहाँ से पूरे मुल्क के नॉलेज क्यों नहीं कि इतना इंडिया यार भाई इसमें यह भी होता है, हर बंदे का अपना इंटरेस्ट होता है, उसकी अपनी सोच है भाई। यार बात सुन लेना, उसके अपने को जरूरियात है जिंदगी को, उसका कारोबार होगा या वो पढ़ा हुआ नहीं होगा, या वो जिंदगी किसी और शोबे से तल्लुक रखता होगा, कॉमर्स से रखता होगा, या किसी और शोबे से तल्लुक रखता है जिसका जनरल नॉलेज या इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल अफेयर्स या कंट्री अफेयर्स या करंट अफेयर्स के साथ उसका टच नहीं होगा, तो फिर उसको ब्लेम करने की जरूरत ही कोई यार। मेन मकसद उसकी अपनी मर्जी, वो जिस तरह दिल का है वो बोल रहा है, उसके ऊपर रोक नहीं सकता। हिसाब से बोल नहीं सकते, लेकिन फैक्ट्स पर अगर बोले तो फिर फैक्ट्स पर बोले। ये इस बात पर मैंने क्या तकदीर के लिहाज से इसकी वजह से बदनामी होती है भाई, इसकी वजह से बदनामी होती है पूरी कंट्री की। अब भाई आलोक ने ये वीडियो चलाई, कितने इंडियंस ने देखी, फिर शेयर होगी, कहाँ जाएगी, तो किसका मजाक उड़ेगा? हमारे पाकिस्तानियों को ही उड़ेगा। ये बात है। अगर आपको नहीं आता आप सॉरी कर ले, आप सॉरी कर ले कि मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ ले। कई ऐसे होते हैं अभी वो अनजान नहीं, उसे बोलने का तरीका नहीं, या यार बात नॉलेज, अगर सब कुछ पढ़ा लिखा लड़का था भाई वो, यार बात कर रहा था, उसकी अपनी मर्जी, वो नहीं बोलना चाहता, इंडिया को बात ही नहीं करना चाहता। भाई मेरी बात सुन ले, वो इंडिया की बात तो कर रहा, क्या तो रहा है कि इंडिया में इतनी गुर्बत है।
मेरी बात नहीं समझा भी, इंडिया की तारीफ वो नहीं करना चाहता भी जो आगा हकीकत में कर रहे हैं। अच्छा मैं आज जो तरक्की कर रहे हैं ना उनकी वो तारीफ नहीं करना चाहता भी हकीकत में कर रहे हैं। मेरी तो बात मैंने मेन टाइटल तो गुर्बत का किया ना, तो गुर्बत बता देंगे। लोग सर बता रहे हैं कि इंडिया में कम गुर्बत है और पाकिस्तान में ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भूखा हमारे कोई इलाके हैं रुखसार भाई, हम मानते हैं कुछ इलाके सिंध के हैं, थर वर्कर के या बलोचिस्तान में, तो हमारे पंजाब में तो भाई कोई, मैं कहता हूँ हर आदमी का, हमारे घर से ही ले लेना, हर आदमी के पास 40,000 50,000 रुपए का एक टच मोबाइल है। पहले से हम मुझे इतना बता दे, मैंने अपनी आंखों से देखा रुखसार, अपनी आंखों से अपने रोड के ऊपर मैंने एक दिन सर्च की है, एक दो औरतें रुखसार, दो औरतें, मैंने 1 महीना पहले देखा था उन्हें, पुराने कपड़े, फटी हुई जूती थी, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हमारा जो साथ में थाने के साथ में जेल का स्टाफ, उनसे उन्होंने स्टार्ट किया। मैंने उसको देखा था, मैं उधर मतलब एक दोस्त के पास सुबह गया था। अच्छा, मैंने उसको 3 महीने के बाद देखा है। रहील भाई जो है ना गुलजार, रहील भाई की शॉप में बैठा था, मैंने उसको 3 महीने के बाद देखा। वही काम वही उनका है, मांग रही थी, लेकिन कपड़े टायर पैंट ऐसे जिस कम से कम 5-6 हजार का वो सूट था जो उसने पहना हुआ। मान भी रहे हैं शुक्र भाई, मेरी तो बात है, गलत बोल रहे हैं। और यार मेरी बात तो सुन ले। अच्छा, मैं बात किधर लेके जा रहा हूँ, मेरी बात पहले सुन ले। इधर गुर्बत की बात, मैं गुर्बत की बात तुझे बता रहा हूँ। वो गुर्बत कहाँ है? वो गुर्बत उनके पास कम से कम 15,000 या 20 का मोबाइल भी था रुखसार भाई, कपड़े भी इतने महंगे थे, जूता भी महंगा था। एक 3 महीने पहले उसकी किस तरह की हालत थी, इस मैंने पूछा भी उससे, उसने बोला आप अपने काम से काम रखें, आपको क्या उससे लेना देना। मेरा मकसद ये था, गुर्बत हर मुल्क में होती है, गुर्बत है हमारे यहाँ है, तो पहले के नहीं कह सकता भी नहीं है, लेकिन भूखा कोई भी नहीं सोता, खा के सोता है, कोई कम खा लेता है, कोई ज्यादा खा लेता है, लेकिन इंडिया ने कंट्रोल ज्यादा किया है, हमारे यहाँ कम हुआ। मेरी तो बात सुने, पहले की निस्बत जो अब जो वक्त चल रहा है ना, ये मुश्किल है भाई, ये हम मानना पड़ेगा यूकुब भाई। यार ये हालात किसने बनाया? किसने बनाया? हमारे सियासतदान जो मौजूदा करंट हुकूमत है, इसने सब कुछ ये बना दिया। लोग सारे यही बात कर रहे हैं कि इंडिया ने गुर्बत पर काम किया है, वो हमें उनकी हुकूमत ने काम किया भाई, तो वो हमें नजर आ रहा है। जो मोदी साहब ने गुर्बत पर काम किया है, जो इस वक्त हालात पाकिस्तान में ना, वो भी काफी हमारी गुर्बत देखो, हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हमारी ये बात नहीं है कि कोई भूखा सो रहा है, ऐसी बात कोई भी नहीं है यार। वो तो अल्लाह ने वादा किया है कि किसी के साथ वाला वो किसी को कम मिल जाए, पर भूखा कोई भी नहीं मरता इधर पाकिस्तान। इधर तो मांग के खाने सोचते हैं, हालात ऐसे हो चुके हैं भाई। चलें जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नई वीडियो में सनाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।